आज है 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस में ग्रेड ए, ग्रेड 2 एसआई और एएसआई के 2000 पदों पर सीधी भर्ती का बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, उप निरीक्षक गोपनीय, एएसआई लिपिक व लेखा के लिए अक्टूबर में लिखित परीक्षा प्रस्तावित की है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930, प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 और एसआई व एएसआई के 921 पदों पर भर्ती होगी। यह 24,000 पदों की व्यापक योजना का हिस्सा है। युवा वेबसाइट पर अपडेट चेक करें। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में पीजीटी, तकनीकी स्टाफ, वैज्ञानिक सहायक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और वार्डन जैसे पद शामिल है। सैलरी 19,900 से लेकर 1,51,100 तक होगी। सामान्य व ओबीसी वर्ग को 100 रुपये फीस देनी होगी, जबकि SC, ST, PWBD और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। उम्मीदवारों को सलाह है कि पात्रता की जानकारी DSSB की वेबसाइट पर जांचकर ही आवेदन करें। यूपीपीएससी ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4860, महिलाओं के लिए 2525, बैकलॉग के लिए 81 पद आरक्षित है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। योग्य उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन, BEd और यूपीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 125 रुपये है। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। उत्तर प्रदेश में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सड़क सुरक्षा परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना ITI लिमिटेड और एमलोजिका के साथ मिलकर शून्य लागत पर चलाई जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। AI मॉडल दुर्घटना के कारणों, ब्लैक स्पॉट और रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करेगा। इसे फैसलेस ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान और वाहन सारथी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे पारदर्शी और वैज्ञानिक परिवहन सेवाएं मिलेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में 3 नए जोन गोरखपुर, अयोध्या और बुंदेलखंड, झांसी का गठन कर दिया है, जिससे अब कुल परिक्षेत्रों में संख्या 9 हो गई है। नए जोन में गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, चित्रकूट धाम, बांदा और झांसी जैसे जिले शामिल है। प्रत्येक जोन में एक उप परिवहन आयुक्त, एक प्रधान सहायक, एक आशुलिपिक तैनात होंगे। इनके वेतनमान 20,200 से 67,400 रुपये तक होंगे। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में गति और सुचारू संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर जापान गए प्रतिनिधि मंडल ने वहां के उद्यमियों से ग्रीन हाइड्रोजन व स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग पर चर्चा की। जापान ने यूपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर सहमति जताई। टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर भी विचार हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने जापान के कई ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। सीएम योगी की जनप्रतिनिधियों संग बैठक, 19,000 करोड़ की परियोजनाओं पर सुझाव लिए। अफसरों की उदासीनता की शिकायतों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी, कानपुर और चित्रकूट संभाग के सांसदों, विधायकों से मुलाकात की। सीएम ने 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि परियोजनाएं जनप्रतिनिधियों के विचारों के अनुसार तैयार हो और शिलान्यास भी उनके माध्यम से हो। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधि योजनाओं की निगरानी करें और अफसर पूरी तरह सहयोग करें। यह बैठक प्रशासनिक और राजनीतिक समन्वय बढ़ाने के साथ आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा भी मानी जा रही है। लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI में 218 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 अगस्त से पहले विज्ञापन जारी होगा। भर्ती से
पीडियाट्रिक, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और सीटीवीएस जैसे विभागों को विशेषज्ञ मिलेंगे। 8 साल बाद सीटीवीएस विभाग ने 11 डॉक्टरों की तैनाती होगी, जिसमें बाईपास सर्जरी की लंबी प्रतीक्षा घटेगी। भर्ती में 156 असिस्टेंट प्रोफेसर, 39 एसोसिएट प्रोफेसर और 21 प्रोफेसर शामिल है। साथ ही इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को 21 डॉक्टर मिलेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर यह कदम विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा के विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है। राकेश टिकैत और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात से गरमाई सियासत। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दोनों के बीच आगामी चुनाव, किसानों के मुद्दे और सियासी हालात पर चर्चा हुई। टिकैत ने बताया कि किसानों और जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। यह मुलाकात महज शिष्टाचार मानी जा रही है, बल्कि बीजेपी की किसान नेता को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। यदि टिकैत जैसे प्रभावशाली नेता सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति नरम रुख अपनाते हैं तो 2027 विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर लखनऊ में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ने और जंगल घटने से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है। उन्होंने संघर्ष रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कैमरे और सेंसर के उपयोग की बात कही। मंत्री ने शिकार रोकने और ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री केपी मलिक और वन विभाग अधिकारियों ने भी बाघ संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत में विश्व के 75% बाघ है और 30% बाघ जंगलों के बाहर रहते हैं, जिन्हें शिकारियों से बचाना जरूरी है। यूपी में दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू, मिलेंगे 6000 प्रति माह। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस योजना शुरू की है। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 13,991 बच्चों को हर माह 600 की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। यह मदद बच्चों को स्कूल तक लाने में सहायक होगी। योजना की पात्रता प्रेरणा और समर्थ पोर्टल से तय होगी, जिसमें 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र और नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी। 30 सितंबर तक पूरी प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे और रैंप निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र और हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है। पहले चरण में 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र बनेंगे। इनमें पंजीकरण, कौशल विकास, रोजगार, मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सेवा, भोजन और रहने की सुविधा मिलेगी। विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना के तहत केंद्रों को रोजगार पोर्टल व स्थानीय ठेकेदारों से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सम्मान और स्थिर जीवन देना है, जिससे कोई भी मजदूर अब खुले में रात बिताने को मजबूर न हो। दिव्यांग शिक्षकों को मिलेंगी मनपसंद पोस्टिंग, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को मनपसंद स्कूल में नियुक्ति देने का फैसला लिया है। पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से तबादला चाहने वालों के आवेदन पर प्राथमिकता के साथ विचार होगा। जिनकी सेवा में 2 साल से कम बचे हैं, उन्हें भी नज़दीकी या पसंदीदा विद्यालय मिलेगा। शासन ने निदेशालय से यह भी पूछा है कि ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों का दोबारा तबादला क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की जांच रिपोर्ट भेजने को कहा। निर्णय का उद्देश्य पारदर्शिता और संवेदनशीलता से तैनाती सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 5.68 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाने जा रही है, जिससे पात्र लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र परिवारों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्ड वितरित करें। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी मृतकों की जगह नए लाभार्थियों को शामिल किया जाए। अभियान का उद्देश्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाना है। यूपी में 30 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई के लिए भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। आगरा, झांसी, जालौन, महोबा,
हमीरपुर और ललितपुर में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बांदा, उन्नाव, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, बरेली और हरदोई में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने वज्रपात से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की गई। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।